So, welcome back to the series of React interviews or you can say React front end engineering. हम पूरा फोकस फ्रंट एंड इंजीनियरिंग या फिर आप कह सकते हो इंटरव्यू से रिलेटेड हम पूरी बातें कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। आप इस सीरीज को शायद देख भी रहे हो। वी आर गेटिंग लाइक इनफ व्यूज टू मेक मी हैप्पी। ओके, so लेट्स स्टार्ट विद द कोड और समझते हैं कि यूज मेमो हुक जो होता है उसकी इंजीनियरिंग और वो रिएक्ट के इंटरव्यूज में उससे क्या पूछा जाता है, होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। इंटरव्यू परस्पेक्टिव से उसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। सबसे पहले समझते हैं कि यूज मेमो है क्या। बेसिकली देखो, यूज मेमो अगेन इट्स एन हुक। और हुक होता क्या है? हुक इज अ टाइप ऑफ फंक्शन रिएक्ट के अंदर जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को अनेबल कर देता है आपके कंपोनेंट के अंदर। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर यूज मेमो को यूज कर रहा हूँ तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जो मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर अनेबल करने वाला है। देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यूज स्टेट है, वो क्या फंक्शनलिटी अनेबल करता है मेरे कंपोनेंट के अंदर? वो मेरे कंपोनेंट को एक स्टेट वेरिएबल देता है जिसपे अगर वो स्टेट वेरिएबल जैसे चेंज होगा तो वो कंपोनेंट रीरेंडर हो जाएगा, राइट? दैट्स अ फंक्शनलिटी। सेम वे से यूज मेमो इज एन हुक, दैट इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ रिएक्ट जेएस जिसका यूज करके हम एक स्पेशल फंक्शनलिटी को अनेबल कर सकते हैं इन आवर कंपोनेंट। सो इसकी फंक्शनलिटी या फिर इसको कह सकते हो कि यूज मेमो का यूज क्या होता है। देखिए, यूज मेमो बेसिकली एक हुक है तो जिसका काम होता है वैल्यू को मेमोराइज करना। मेमोराइज करने का मतलब क्या होता है? सो लेट्स से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल। मैंने आपको बोला कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, मतलब कि 4 बार 10 प्लस करना है, साथ में लास्ट में प्लस 20 करना है, लास्ट में फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो 4 बार करेंगे तो 40, 40 50 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया? 120। ये मैंने कैलकुलेशन एक बार ही करी। मैं आपसे सेम चीज बार दोबारा से पूछता हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 2। तो क्या आप वो कैलकुलेशन वापस करोगे या फिर वो जो वैल्यू जो आपने लास्ट कैलकुलेशन पे करी थी उसकी जो वैल्यू निकली थी दैट इज 120, तो क्या आप मुझे कैलकुलेशन दोबारा से करके बताओगे या फटाफट बता दोगे 120? राइट? क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने उस कैलकुलेशन को मेमोराइज कर लिया, उसकी वैल्यू को मेमोराइज कर लिया, राइट? सेम कॉन्सेप्ट से आपका यूज मेमो भी काम करता है। इसके अंदर जब हमारी कोई कंपटीशन होती है, उस कंपटीशन की रिस्पॉन्स को हम क्या कर सकते हैं? मेमोराइज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि मुझे अपने कंपोनेंट के अंदर वो कंपटीशन वापस वापस नहीं करनी पड़ती। अब कई लोग सोचते हैं कि यूज मेमो जो है एक कंपोनेंट की री रेंडरिंग को रोकता है, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट डॉट मेमो के साथ वो रिलेशनशिप बनाता है तब जाके वो काम होता है। बट इफ यू जस्ट थिंक ऑफ यूज मेमो इज जस्ट अ हुक जिसका काम है वैल्यू को मेमोराइज करना। और कैसे मेमोराइज करना? बिटवीन री रेंडर्स। देखिए, आपकी वैल्यू मेमोराइज होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसके बीच में होगी? री रेंडर्स के बीच में होगी। और एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि आपको थीम कौन सा चाहिए। आई लाइक दिस थीम, क्योंकि रात के मैं अंधेरे में रिकॉर्डिंग्स कर रहा होता हूँ। आई लाइक दिस वर्ड, बट फॉर यू टू लर्न आपको कौन सी थीम चाहिए? व्हाइट चाहिए, ब्लैक ब्लैक चाहिए? लेट मी नो। ओके ओके, कूल। सो री रेंडर्स के बीच में वैल्यू क्या हो जाती है? मेमोराइज हो जाती है। देखो, री-रेंडर्स क्या होता है? जब भी लेट्स सपोज ये कंपोनेंट है, यूज मेमो कंपोनेंट, मैंने यूज मेमो को एक कंपोनेंट बनाया और इसको किसी एक पेरेंट कंपोनेंट में ये यूज कर रखा है। तो पेरेंट कंपोनेंट में जैसे ही कोई स्टेट अपडेट होगा, ये यूज मेमो कंपोनेंट जो है ये री-रेंडर होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये री-रेंडर होगा तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस थे वो सब चलेंगे। मान के चलो कि उसके अंदर क्या है, एक ऐसा फंक्शन है, इस यूज मेमो कंपोनेंट के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसकी कंप्यूटेशन जो है बहुत हैवी है। हैवी इन द सेंस का मतलब क्या होता है? हैवी इन द सेंस कि वो एक सीपीयू लोड को इंक्रीज करता है। अगर वो एक हैवी कंप्यूटेशन है उसका मतलब क्या है कि वो एक सीपीयू लोड इंक्रीज करेगी। लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आप एक लूप चलाते हो जीरो से लेके 1 मिलियन तक। अब जीरो से लेके 1 मिलियन तक लूप चलेगी बिकॉज उसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है और लूप चल रही है। बट द पॉइंट हेयर इज कि आप जब उसको जीरो से लेके 1 मिलियन तक चलाओगे सीपीयू पे स्ट्रेस पड़ना शुरू होगा। दैट इज नोन एज अ बेसिक वे में कि एक वो क्या है, हैवी कंपटीशन है। जस्ट थिंक ऑफ एनी हैवी कंपटीशन जिसके अंदर आप बैक एंड रिलेटेड कोई काम कर रहे हो या फिर आप कोई सीपीयू रिलेटेड कोई सर्चिंग फिल्ट्रेशन लगा रहे हो, कोई एल्गोरिथम रन कर रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट थिंक anything that can create a stress on our CPU. I will show that, okay, उसको मैं प्रैक्टिकल शो करूंगा, बट स्टिल आप कोई ऐसा फंक्शन चलाइए कि आपका कोई ऐसा फंक्शन है इस कंपोनेंट के अंदर जो हैवी कंपटीशन कर रहा है। अब मान के चलो कि अब वो फंक्शन अगर चलता है तो जब जब ये कंपोनेंट जब जब ये इसका पेरेंट कंपोनेंट में, मतलब ये कहाँ जहां पर भी यूज हुआ होगा पेरेंट कंपोनेंट में, अगर स्टेट अपडेट होगा तो री रेंडरिंग होगी, री रेंडरिंग से भी री रेंडर होगा। ये री रेंडर होगा तो वो फंक्शन जो है अगेन एंड अगेन चलेगा, अगेन एंड अगेन चलेगा, वो हैवी कंप्यूटेशन बार बार रन करेगी।
अब जब ये बार बार चल रहा है तो एज सच रिजल्ट में चेंज नहीं आ रहा, रिजल्ट सेम ही है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मुझे उस हैवी कंपोनेंट को बार बार चलाने का कोई सेंस बनता है? इससे फायदा, इससे देखो ये बार बार चलाने का कोई सेंस बनता है? देखो सिंपल सी बात है कि वो कंपटीशन बार बार हमें सेम रिजल्ट दे रही है, सेम आउटपुट दे रही है, तो वाई वी आर रनिंग दैट फंक्शन अगेन एंड अगेन, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट से हमें इस चीज को भी समझना है कि हमारे कंपोनेंट्स के अंदर जब कोई हैवी कंपटीशन होती है, तो वो हैवी कंपटीशन का जो रिजल्ट होता है हमारा यूज मेमो हुक उसको मेमोराइज कर देता है और वो उस हैवी कंप्यूटेशंस को चलने से रोकता है। दैट इज आवर यूज मेमो हुक, उसका मेंटल मॉडल यही है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, कोई भी हमारे पास एक हैवी कंपटीशन हो सकती है। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक JS फंक्शन बनाया हुआ दैट इज इन हैवी कंपटीशन के नाम से। इसके अंदर एक इनपुट नंबर आता है, डिफॉल्ट है 100, अगर कुछ नहीं आएगा तो डिफॉल्ट 100 पिक कर लेगा ये। और ये क्या करता है, जो भी नंबर होगा उसको 5 लाख से मल्टीप्लाई करेगा, उसको आइट्रेशंस बना देगा उतनी, और उतनी आइट्रेशंस पे एक लूप चलेगी जिसके अंदर एक और लूप है। मतलब यू कैन सी दैट कि लाइक इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन देर इज 100, तो कितनी ज़्यादा आइट्रेशंस हो गई, और वो लूप है, फिर उसके अंदर एक और लूप चल रही है। तो काइंड ऑफ यू कैन से डबल हो रहा है यहाँ पे सारा मामला, डबल ट्रिपल ही हो जा रहा है। तो इट कैन क्रिएट अनदर स्ट्रेस ऑन आवर CPU, राइट? अब लेट्स सपोज मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? दिखाता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन कैसे स्लो हो जाती है। आई विल शो यू। तो यहाँ पर मैच वन टैग लगा के बोल देते हैं use memo hook. Don't get confused, it's just a component with the name of use memo. You can name it anything, right? तो use memo hook नाम से मैंने एक h1 टैग लगा दिया है। अब इसको मैं यूज करता हूँ app.js के अंदर। ओके, use memo component मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, that's a different thing, मतलब the simple thing, right? ओके, सो React YT के अंदर, इसके अंदर जाते हैं, then we go to npm run dev. ओके, so you can see that कि हमारा use memo hook यहाँ पे आ चुका है। It is our output एंड कंसोल में भी चेक कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, अभी मैंने सिंपली इसे उसको बुला लिया है एंड देन लेट मी जस्ट यूज दिस हैवी कंपटीशन। ठीक है, अभी के लिए मैं कोई हुक नहीं यूज़ कर रहा, जस्ट जो मैंने हैवी कंपटीशन लगाई थी अब मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ अपने हुक के अंदर। ठीक है, तो मैंने हैवी कंपटीशन को यहाँ पर कॉल कर दिया, बहुत ही सिंपल कॉल करा। लेट मी जस्ट रिफ्रेश। ओके, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं भेजता हूँ, आपको पता है कि हैवी कंपटीशन को एक इनपुट नंबर चाहिए, मतलब एक पैरामीटर इसके पास, उसको वैल्यू चाहिए, राइट? तो वैल्यू नहीं जाएगी तो 100 पिक कर लेगा ये, दैट्स ओके। ओके, लेट्स जस्ट रिफ्रेश द कोड, लेट्स रिफ्रेश। यू कैन सी दैट योर एप्लीकेशन स्टार्टेड, मतलब उसमें लोडिंग जो है वो ज़्यादा आ गई है ना? यू कैन सी दैट कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अब रिफ्रेश हो रही है। यू कैन सी दैट कि रिफ्रेश होने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब एप्लीकेशन जो है स्लो होती जा रही है। मैं उसको ना प्रूव भी करता हूँ। लेट मी जस्ट प्रूव यू विद एक्टिविटी मॉनिटर। समझते हैं एक्टिविटी मॉनिटर से, और जो भी वैल्यू देगा उस वो ये वैल्यू ना रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जो भी रिजल्ट बना रहा है लूप चला चला के उसको रिजल्ट को रिटर्न करेगा ये। तो लेट मी टेक दैट रिजल्ट इन अ वेरिएबल let val equals to this. Okay, console log val करेंगे। okay, now let me just restart the code. okay, just think कि अभी हमारा जो यूज़र का परसेंटेज है दैट इज़ 26%, मतलब हमारा जो सिस्टम है अभी 22% के अराउंड जो है सिस्टम CPU यूज़ कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं 27-22 के अराउंड यूज़ कर रही है। ठीक है, लेट मी जस्ट रन द कोड। नहीं, इट इज़ अराउंड 13, क्योंकि आई थिंक IV काउंटेशन रन हुई थी, तो अराउंड अभी 13% है। ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ, एप्लीकेशन में रिफ्रेश करी, यू कैन सी दैट इट जस्ट जंप फ्रॉम 13 टू 22, यू कैन सी दैट, राइट? आप देख पा रहे हो कितना CPU लोड जो है वो इंक्रीज हो गया है, राइट? अब ऐसे सोचो कि ऐसे अगर आपके पास 10-15 फंक्शन है एप्लीकेशन के अंदर, और वो ऐसे चल जाते हैं ज़बरदस्ती के, फालतू में चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलाना ज़रूरी है, बट अननेसेसरी है, चल रहे जा रहे हैं, रीरेंडरिंग पे चले ही जा रहे हैं, रोक नहीं रहे, आप कोई कंट्रोल नहीं है। तो यू कैन थिंक कि आपकी उस कोड की वजह से जो सिस्टम है, जो आपका यूज़र है, जो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन कितनी यू कैन से दैट कि मतलब उसका सिस्टम जो है कितना स्लो हो जाएगा, राइट? तो देखो आप जाके वो 13% पे आया। इफ आई जस्ट रिफ्रेश अगेन, वो हैवी कंपटीशन स्टार्ट होगी, यू कैन सी जंप हुआ सीधा 26% पे जंप हो गया था, राइट? दैट इज़ अ थिंग कि हमारी हैवी कंपटीशन से यू कैन सी दैट कि हमारी रैम यूसेज इंक्रीज होती है। रैम यूसेज इंक्रीज होगी तो एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाती है। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यूज़ मेमो का हुक यूज़ करेंगे जिससे हम अपनी इस कंपटीशन को लाइक कंट्रोल के अंदर लेके आ सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैं बताया कि यूज़ मेमो जो है वैल्यू को मेमोराइज करता है। ठीक है, दूसरी चीज़, यूज़ मेमो जो है चलो वैल्यू को मेमोराइज करता है, दूसरी चीज़ है इसके अंदर एक डिपेंडेंसी का सिस्टम होता है।
डिपेंडेंसी कैसी, जैसे यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी सिस्टम होता है ना, यूज इफेक्ट की जो डिपेंडेंसी होती है उसका मतलब क्या होता है कि आप जो है बेस्ड ऑन दैट डिपेंडेंसी चेंज, जैसे ही कोई वैल्यू चेंज होगी उस डिपेंडेंसी के अंदर, वैसे ही आपका यूज इफेक्ट जो है वो रन करेगा। लेट्स सपोज आप कोई एपीआई कॉल करना चाहते हो और एपीआई कॉल अगर नॉर्मली लगा दोगे फंक्शन के अंदर तो आपकी फंक्शन तो चलते रह जाएंगे रीरेंडर्स पे, राइट। बट आप यूज इफेक्ट से क्या करते हो, कंट्रोल लेके आते हो उन एपीआई कॉल्स पे जो बैकग्राउंड में आपको चलानी है। उससे क्या फायदा होता है कि आप अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो कि मुझे ये एपीआई इस वेरिएबल की वैल्यू के चेंज पे ही चलानी है, जस्ट लाइक इफ आई जस्ट शो यू दैट सर्च, कि जब तक सर्च इनपुट नहीं चेंज होगा आई विल नॉट रन दिस यूज इफेक्ट, राइट। तो ऐसा कुछ आपको सिस्टम चाहिए होता है तो आप यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी एरे के अंदर वो सर्च की वैल्यू रख देते हो, राइट। सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर यूज मेमो भी है। यूज मेमो जैसे यूज होगा वैल्यू को मेमोराइज करेगा, बट अब लेट सपोज आपको हैवी कंप्यूटेशन दोबारा से रन करनी है, बट देर विल बी अ कंट्रोल यूजिंग अ डिपेंडेंसी अरे जस्ट लाइक यूज इफेक्ट, कि जैसे ही वो डिपेंडेंसी अरे में कोई वैल्यू चेंज होती है ऑटोमेटिकली यूज मेमो जो है उस हैवी कंप्यूटेशन को रन करेगा और वैल्यू को अपडेट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यूज मेमो को कैसे यूज करना है वो समझते हैं। यूज मेमो को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम रिएक्ट एज यूजुअल, जस्ट लाइक यूज स्टेट यूज कॉल बैक जैसे, ऐसे ही यूज मेमो को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, क्लियर। और इसके अंदर मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है। बेसिकली यूज मेमो जो है एक फंक्शन को रन करता है, मतलब इसको एक फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन जाता है और साथ में एक ब्लैंक डिपेंडेंसी जाती है फॉर द स्टार्टिंग पर्पज। अगर आप ब्लैंक डिपेंडेंसी रखते हो तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो सिर्फ फर्स्ट एंटर पे ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा वो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, यूज मेमो को यूज करा और जो हैवी कंपटीशन थी उसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। और जो भी वैल्यू देगा ये रिटर्न कर दिया मैंने, ठीक है, क्लियर। अब जो ये रिटर्न करेगा वो इस फंक्शन का रिटर्न माना जाएगा और वो वैल्यू मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। अब इस तरीके से मैंने क्या करा, यूज मेमो को यूज कर लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यूज मेमो को इस तरीके से यूज करा जिसके अंदर मैंने वो जो हैवी कंपटीशन इसको रन करा, और जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगी वो इस फंक्शन का रिटर्न माना जाएगा, और जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो इस वैल्यू के अंदर चला जाएगा, और वो जो है यूज मेमो उसे मेमोराइज कर लेगा। यू कैन थिंक दैट कि वो क्या कर लेगा, वैल्यू से मेमोराइज कर लेगा, ओके। नाउ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू मेमोराइज होगी उसको हम console log val के अंदर डाल देंगे। लेट्स जस्ट रिफ्रेश द एप्लीकेशन, लेट्स सी, ओके, यू कैन सी दैट एप्लीकेशन सही चल रही है, ठीक है, ओके। अब आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ यहाँ पे, दैट इज एप्लीकेशन का रिफ्रेश होना और एप्लीकेशन का री रेंडर होना। री रेंडर बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, एप्लीकेशन रिफ्रेश ही होती है। रिफ्रेश, अब जैसे मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो इसको रिफ्रेश बोलते हैं, एप्लीकेशन क्या हुई है, एक प्रॉपर रिफ्रेश हुई है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है ये हैवी, ये जो एप्लीकेशन है वो रिफ्रेश हुई है। अब मैं उसको री रेंडरिंग के अंदर लेके जाता हूँ कि मेरी री रेंडरिंग पे वो चीज़ें चलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी। आपको पता है स्टेट चेंज होते ही री रेंडर हो ही जाता है। तो लेट काउंट एंड देन सेट काउंट यू स्टेट रहेगा 0 पे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटन अपडेट काउंट, जिसमें होगा क्या, ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस काउंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी स्टेट चेंज होगी। ओके, लेट्स रिफ्रेश द एप्लीकेशन, तब जाके वो दिखेगा, जस्ट वेट। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो अब एक स्टेट ऐड करी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे स्टेट चेंज होगी, देखो स्टेट चेंज हुई, इजिली स्टेट चेंज हो रही है, यू कैन सी दैट सेम वैल्यू ही बार बार प्रिंट हो रही है console log val पे। अगर मैं एक सिंपल लाइक फॉर जस्ट वन टाइम बिंग मैं यहाँ पर हैवी कंपोनेंट को यूज मेमो के बाहर रख देता हूँ, ठीक है, तो विल गेट द वैल्यू अगेन, तो लेट वेल, ठीक है। मैंने बस उसको यूज मेमो को यहाँ पर क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से चलाता हूँ अपडेट काउंट को, यू कैन सी दैट मैंने क्लिक कर दिया है, ओके। एप्लीकेशन यहाँ पर देखो हैंग हो गई है। रीजन बीइंग स्टेट जो है जैसी अपडेट हुई, स्टेट अपडेट हुई, आपकी एप्लीकेशन री रेंडर हुई, हैवी कंपोनेंट वापस एग्जीक्यूट हुआ, और अभी तक यहाँ पर एग्जीक्यूशन तो आया ही नहीं है। लेट्स अपडेट, लेट्स क्लिक ऑन दैट अगेन। यहाँ पे अगर आप सुन पा रहे हो तो शायद से मैं यहाँ पे क्लिक करे जा रहा हूँ, एंड इट्स रियली इंक्रीजिंग द स्ट्रेस ऑन माई सिस्टम।
यू कैन सी दैट स्टेट तो यहाँ पे स्टक ही हो गई है, वो वैल्यू तो अपडेट कर ही नहीं पा रही। है ना, दिख रहा है ये 8 पे स्टक हो गई है स्टेट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक हैवी कंपटीशन से एप्लीकेशन पे कितना स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, वही चीज अब अगर लेट्स सपोज मैं यूज मेमो के अंदर वापस ऐड कर दूँ इसे, ठीक है, मैंने वापस इसको यूज मेमो के अंदर ऐड कर दिया, कीप इट सिंपल, हैवी कंपटीशन उसके अंदर रख दी। अब अगर मैं चलाता हूँ अपडेट काउंट को, एक बार तो चलेगा ये, ठीक है, आई थिंक नीड एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, बहुत सारी कंपटीशन चल गई है। ठीक है, एक बार जब रिफ्रेश करोगे एप्लीकेशन, जब फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ रिफ्रेश होगी तो उस टाइम तो एक बार चलेगा ये, उसके बाद नहीं चलेगा क्योंकि उस टाइम वैल्यू मेमोराइज हो चुकी है। अब आप चाहते हो कि इसको चलाना है किसी कंडीशन पे, राइट, तो डिपेंडेंसी अरे है वहाँ पर, एक वेरिएबल डाल दो, उस वेरिएबल को जैसे ही चेंज करोगे यूज मेमो चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट, टाइम लग रहा है इसमें। देखो स्ट्रेस मेरा 16 GB रैम है, स्टिल यू कैन सी दैट कि मेरा एप्लीकेशन कितना हैंग कर रही है। अभी तक बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक मेरे को एक बार एप्लीकेशन बंद करके चालू ही करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी थ्रेड्स जो है ना वो चल चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स कीप इट सिंपल, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, एक बार चला देते हैं, एक बार हैवी कंपटीशन चल जाएगी। ठीक है, ठीक है, एज यू कैन सी एक बार टाइम लगा था क्योंकि हैवी कंपटीशन थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी दैट वो वापस नहीं चल रहा, सीपीयू पे ही देख लो, है ना, सीपीयू वो उस पर जा नहीं रहा, 22 पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ यूज मेमो वर्क्स, यूज मेमो का मतलब काम क्या है, मतलब वो हाउ, व्हाट इज द वैल्यू, लाइक उसका काम क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि उसको अननेसेसरी रिकैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है। रीरेंडर्स को प्रिवेंट नहीं, ऐसे नहीं होता कि आपको लगता है कि यूज मेमो जो है, मतलब मोस्ट डेवलपर्स को लगता है कि यूज मेमो जो है प्रिवेंट करता है रीरेंडर्स को, वो अलग चीज होती है। बट यूज मेमो सिंपल सा काम है यूज मेमो का, दैट इज टू मेमोराइज द वैल्यू, एज यू कैन सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये डिपेंडेंसी जो है ये कैसे काम करती है, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इनपुट नाम का स्टेट बनाता हूँ। ठीक है, इनपुट सेट इनपुट, और इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया यूज स्टेट 0 पे, और मैं इस इनपुट की वैल्यू एक तो हैवी कंप्यूटेशन को भेज देता हूँ और इनपुट को ऐसे डिपेंडेंसी पे रख लेता हूँ, और सेम तरीके से अपडेट इनपुट, जिसपे हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे इनपुट को। ठीक है, ओके, तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जैसे इनपुट चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू दिखा देगा। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस से इनपुट भी शो कर देते हैं, यू कैन सी दैट एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो गई है अब, है ना। तो अपडेट करते अकाउंट को इजीली अपडेट हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो हैवी कंपटीशन है वो इनपुट के चेंज पे चलेगा। तो एक बार इनपुट अपडेट कर लेते हैं, यू कैन सी दैट अभी 50,000 पे पहुंच गया। ठीक है, अपडेट हुआ क्योंकि 1 पे आ गया ना। देखो अब देखो हैवी कंपटीशन टाइम लगा रही है, बार बार हो रही है हैवी कंपटीशन, है ना। यू कैन सी दैट स्टार्ट एंड, क्योंकि इनपुट की वैल्यू अभी 9 जा रही है, तो 9 तो ज़्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 100 है, तो 100 पे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि लंबी लूप बनेगी ना। यू कैन सी दैट जैसे जैसे एप्लीकेशन जो है वो नंबर्स इंक्रीज कर रही है, यू कैन सी दैट स्लोनेस आनी शुरू हो गई है ना। फिर देखो 13 पे स्टक हो गया है ये, बट ये अपडेट होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। यू कैन सी दैट 17 पे अब आया है ये जाके ना, अब 18 अब आया है। ठीक है, एंड देन लेट्स सपोज अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यू कैन सी दैट काउंट भी स्टक हो गया है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया था, काउंट अब जाके इंक्रीज हुआ, मैंने एक बार इस पर क्लिक कर, मैं 4 पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, यू कैन सी 33 पे आ गया है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हैवी कंपटीशन का कितना फर्क है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। यू कैन पास अ डिपेंडेंसी वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो यूज मेमो है इसका मेन यूज केस हैवी कंपटीशन के लिए है, और इसको आपको वहीं यूज करना चाहिए जहां पर एक्चुअल हैवी कंपटीशन हो। अब कई लोग जो हैं बेसिक वाले, मतलब जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं ना, सारी जंग घुसा देंगे इसे। मतलब यूज मेमो को यूज करो, बट अंडरस्टैंड कि हैवी कंपटीशन कहाँ है। अब लेट्स सपोज आपका एक सिंपल सा फंक्शन है जो एक हेलो ही रिटर्न करता है, लेट्स सपोज बहुत बेसिक चीज़ है ना, 1+1 रिटर्न कर रहा है, तो वो बहुत बेसिक चीज़ है, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा इस सीपीयू पे, राइट। तो लोग क्या करते हैं, उसको भी यूज मेमो के अंदर ऐड कर देते हैं। अंडरस्टैंड, यूज मेमो एक फंक्शनैलिटी है,
यूज मेमो का अगर आप अननेसेसरी यूज करोगे, ओवर यूज करोगे, तो आपकी एप्लीकेशन फास्ट होने की जगह पे और स्लो हो जाएगी, क्योंकि रीजन ओनली कि आपकी एप्लीकेशन में ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, बट एक स्मार्टेस्ट वे में आपको ऑप्टिमाइज करना है, जिसमें जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर ही ऐड करो, फालतू एक्स्ट्रा भी ऐड नहीं करना है, बट हाँ अंडरस्टैंड कि कहां पर जरूरत है वहीं पर ही यूज मेमो को अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके, आपको समझ आ रहा होगा कि यूज स्टेट का फर्क, यूज स्टेट का बेसिकली यूज क्या है, यूज मेमो का यूज क्या है, राइट। स्टेट जो है बेसिकली यूज स्टेट बेसिकली स्टेट के लिए यूज किया जाता है, रीड एंडर ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। म्यूटेबल वाया सेटर, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर उसको चेंज करना है तो आपको एक सेटर फंक्शन यूज करना होता है, बट यूज मेमो का काम है कंप्यूट करना कैशेस को, नो रीरेंडर, कोई रीरेंडर नहीं करना चाहिए, डिराइव्ड कॉम्पिटिशंस होनी चाहिए, राइट। तो इसका यूज होता है रेफरेंस के साथ, अगर कंपेयर करें यूज रेफ के साथ, तो क्योंकि लास्ट वीडियोस हमारी यूज रेफ और यूज मेमो पे थी, सॉरी यूज स्टेट पे थी, तो म्यूटेबल स्टोरेज होता है यूज रेफरेंस का, डॉट करंट होता है उसके अंदर एक, है ना, परसिस्टेंस होता है क्योंकि रीरेंडर पे वो रीसेट नहीं होता, राइट। अब यूज मेमो जो है वो मेमोराइज्ड कंप्यूटेशन देता है, कॉम्पिटिटिव वैल्यू देता है, कैशिंग करता है आपके सिस्टम पे, राइट। अब लोग जो हैं, इसका एक दूसरा हुक जो है वो है दैट इज अ यूज कॉल बैक, ठीक है, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, दैट इज यूज कॉल बैक हुक। यूज कॉल बैक जो होता है वो बेसिकली फंक्शन मेमोराइजेशन करता है, यूज मेमो वैल्यू को मेमोराइज करता है कि वैल्यू क्या बनी है, यहाँ पर जो वैल्यू थी वो हैवी कंपटीशन की, दैट वाज लाइक दिस वन, है ना, तो इसने उस वैल्यू को मेमोराइज करा, ठीक है। जब तक वैल्यू आ रही है तब तक वो फंक्शन को रीरन नहीं करना है, जब वैल्यू चेंज होगी देन यू आर गोइंग टू रन दैट फंक्शन, है ना। डिपेंड्स करता है कि वो हैवी कंपटीशन किस फंक्शन के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूज मेमो इज टू मेमोराइज द वैल्यू। यूज कॉल बैक भी होता है एक, यूज कॉल बैक जो होता है वो आपके फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीख रहे होंगे इसका एडवांस्ड वर्जन यूज मेमो का, जिसके अंदर आप इसके एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग देखोगे, जिसके अंदर चाइल्ड रीरेंडर्स हो गया, रिएक्ट डॉट मेमो के साथ क्या रिलेशनशिप है, ऑब्जेक्ट मेमोराइजेशन, एरे मेमोराइजेशन, एंटी पैटर्न्स, परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स जो होते हैं, स्ट्रिक्ट मोड जो होता है, और सीनियर मेंटर मॉडल क्या है, और इंटरव्यू ट्रैप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझाने वाला हूँ, जिसका आप कह सकते हो कि यूज मेमो का लाइक एडवांस पार्ट है ये, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, मतलब आपको समझ आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, देन ओनली यू कैन सब्सक्राइब। एल्स जो फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप डीएम करिए, आई विल कॉन्टैक्ट विद यू एंड गिव यू पर्सनल मेंटरशिप 1-on-1। और पुरानी सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हो, देयर इज अ प्लेलिस्ट रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज, जाइए उसको चेकआउट करिए और कीप लर्निंग। ओके।